ओके स्टूडेंट, बाकी लोग भी ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो है आप देखें कि नेक्स्ट स्लाइड है और आप नेक्स्ट जो स्लाइड थी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही हम बात कर रहे थे और इस पे जो प्रॉब्लम्स थे, हमने क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर के हवाले से, ठीक है। तो हमने ये बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस किए थे कि क्या वजह है कि हमारी जो इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इसकी वजह से है, यानी कि इकोनॉमी में बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका रोल है और हम इसको उस लेवल पे नहीं लेके जा सके हैं अभी तक जिस पे डेवलप कंट्रीज लेके गए हैं। तो इसके पीछे क्या बिहाइंड द वॉल क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने ये सारे डिस्कस किए थे। तो ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और वो प्रॉब्लम्स के, अच्छा देखें, आपसे जब इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसके प्रॉब्लम के सिनेरियो में भी बात कर सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, और अगर ये प्रॉब्लम ना हो तो हम इसको ज्यादा अच्छी तरह से इसको हेल्प आउट हो सकता था इस टाइम में, ठीक है ना। अब देखें, ये सारे प्रॉब्लम्स हमने लिखे हुए हैं, ये लिस्ट किया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे आगे जो है इसको डिस्क्राइब भी किया हुआ है, ठीक है। जैसे फ्यूडलाइजेशन सिस्टम है, जागीरदार निज़ाम है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर है, लेक ऑफ वाटर सप्लाई है, वाटर ब्लॉगिंग सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, लेक ऑफ कैपिटल है, इलिटरेट फार्मर है, फार्मर हमारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं पता है, इरिगेशन प्रॉब्लम्स हैं, इनएडिकेट यूज ऑफ इनपुट्स हैं, इनएडिकेट इन एग्रीकल्चर रिसर्च है, नो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है, नो मार्केटिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, मिडिल मैन के इश्यूज हैं, डिफेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनसफिशिएंट क्रेडिट पॉलिसीज हैं। तो ये सारे हमने डिस्कस किए थे, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इनको प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जाए, इनको मामलों को सही किया जाए, ये कुछ गवर्नमेंट ने कुछ उसके ऊपर एक्शन भी लिया है, कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, ठीक है ना। कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग है, क्रेडिट फैसिलिटीज है, ये आगे सारे के सारे मामला डिस्कस हुए हैं। अब इस एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आपके जो कोविड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड में आपके कंट्री ने, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, आपको रिलीफ दिया है, आपकी इकोनॉमी को रिलीफ दिया है, आपके लोगों को रिलीफ दिया है, उनको फूड शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है जी। जैसे इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम है, ये इसका एक आपका एडवांटेज आ रहा है। मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आप एम्प्लॉयमेंट आपकी रही है। रिड्यूस रिडक्शन इन पॉवर्टी है, जाहिर है कि आपके मुल्क में जब अपनी प्रोडक्शन होगी, चीजें तैयार होंगी फूड्स की, तो आपकी पॉवर्टी में फर्क आएगा, क्योंकि हर बंदा आराम से उसको परचेजिंग पावर में उस पर आ जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड है और उस पर कोई इंटरप्शन नहीं है। सोर्स ऑफ फॉरेक्स अर्निंग है, बाहर हम बहुत सारी चीजें बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और पैसा आता है।
सप्लाई और सरप्लस लेबर है। सरप्लस लेबर मीन के बहुत सारा लेबर जो है उसमें यूज हो जाते हैं आपके। सोर्स ऑफ नेशनल इनकम है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बेस करती है रॉ प्रोडक्ट के ऊपर, और रॉ प्रोडक्ट जो है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा होता है। जैसे आप समझ लें कि लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं, अब लेदर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो, या उसकी जो फैक्ट्रीज हैं, उसका रॉ मटेरियल मेन क्या है? उसका रॉ मटेरियल है आपका जो है ना ये जो एनिमल की स्किन होती है ना, ठीक है, जो आप खालें होती हैं, खालें नहीं होती जैसे आप कुर्बानी में खालें आप देते हैं, तो इस स्किन से जो ना वो लेदर को में कन्वर्ट करते हैं उसको, फिर उससे लेदर से मजीद प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस सिस्टम है कि जो स्किन से उसको लेदर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो उससे मजीद जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो डिफरेंट इसकी जो है ना एक इसकी एक इंडस्ट्री है। अच्छा, कराची के अंदर मैं मेरा यहाँ जाना हुआ है, यहाँ पे ये कोरंगी इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे एक चमड़ा चुरंगी भी है इस पे, और वहाँ पे ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वो इसी से कंसर्न है। जहाँ पे नेशनल रिफाइनरी है ना, कभी आपका जाना हो, और वहाँ पे इसका बहुत बड़ा एरिया पे इस पे काम हो रहा है, इंडस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है। और वहाँ पे एक लेदर कॉलेज भी है, वहाँ भी मैं कुछ अर्सा रहा हूँ। तो ये है कि जो आपकी जो जो मेन सोर्स है, मेरा कहने का मकसद ये था, वो एग्रीकल्चर से आ रही होती है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड है। एक्सटेंशन इन मार्केट साइज है। कैपिटल फॉर्मेशन है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन है। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पारिटीज है। डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स है। कंक्लूजन है। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के हमारे पास इंपोर्टेंस है, आपके सामने है। आप इसको देख सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, और आपके आपसे इससे कंसर्न कोई लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस इंपोर्टेंस की वजह से हमें हर तरह के हालात में, चाहे हमारे कंट्री के अंदर कोई जल्जला आ गया, या कोई जंगें हुई हैं तीन, या आपके पास कोविड है, या कोई कुछ भी नागहानियां हुई हैं, तो मगर ये कि हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ। ठीक है। मार्केटिंग के हवाले से कोई खास बात नहीं है, आप इसको वैसे ही गो थ्रू कर सकते हैं। मार्केटिंग के हवाले से मैंने लिखा हुआ है, आपके उसमें था तो मैंने कर दिया था। ठीक है जी। तो ये स्लाइड थी हमारी 6, और मैं आखिर में 7 स्लाइड को डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन लेके मैं आपका आज का ये सेशन कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा स्टूडेंट, हमारा जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर थी, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आपका क्या मामलात हैं। इंडस्ट्री सेक्टर पाकिस्तान पे हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी प्रॉब्लम्स है, हमने ये डिस्कस किए थे। ठीक है ना। और ये हमारी स्लाइड है।
और इंडस्ट्री कौन कौन सी पाकिस्तान में है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, और इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज हैं। मेन ये है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात हुई थी। तो इंडस्ट्री जो है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है, सही है ना जी? तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं, एक मिनट ठहरिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो सके। हम देखें, हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं बाय द इंडस्ट्री सेक्टर, और इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है किसी भी कंट्री की। मैं आपको बता दूं, आज आप बात ये ज़हन में रख लें कि किसी भी कंट्री की जो मेन जो बेस करती है इकोनॉमी, वो इंडस्ट्री के ऊपर करती है। और किसी और मैंने इस पे बहुत सारी बहस भी की थी, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो वीक है, अच्छा ना, ठीक है, वो मैंने जैसे हमने यूएई की बात की थी कि वहाँ इंडस्ट्री वीक थी, मगर ये कि उनके पास ऑयल था। अगर अरब कंट्री की इंडस्ट्री अगर वीक है किसी हवाले से भी, तो उनके पास ऑयल है, उन्होंने उन्होंने सर्वाइव कर लिया। मगर ऑयल कब तक रहेगा? तो मैंने आपको बताया था कि दुबई जो है अब उस पर दोबारा काम कर रहा है कि वो अब अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। या तो वो लेट हो गया है या वो कर रहा है, अगर कर लिए तो अच्छी बात है, वरना उसको मसाइल हो सकते हैं। तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है या उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और वो किस तरह से पाकिस्तान किस तरह से इंप्रूव कर सकता है अपनी इकोनॉमी को बाय टू इंप्रूव और इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं कि किस तरह से आपने स्टूडेंट आपने तैयारी करनी है, ठीक है ना। और अब इस पे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बातचीत है तो कर लें आप मुझसे। अब मैं आपको मौका देता हूं कि आप बात करें, और जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। जी जी स्टूडेंट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, जी सर, साफ आ रही है। तो मुझे बताएंगे कि कहाँ पे क्या इशू है। आपको कुछ पेपर समझ में आया जो मैंने बताया आपको, जिस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको? अब ये 5 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा इन स्लाइड से, बल्कि बना लिए हैं, और लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो अब आपने कोई क्वेश्चंस करना है तो कर ले, वरना मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। जी, सर समझ आ गए क्वेश्चंस। समझ में आ गया ना? ठीक है, जी जिसकी सर। अटेंडेंस नहीं हुई है उसकी यस सर, सब अटेंडेंस क्लियर हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अटेंडेंस मैं आपकी ले लेता हूँ। सर मोहम्मदीन भी है, मोहम्मदीन का अटेंडेंस लगा इसमें सर। एक मिनट जी, मोहम्मद दीन आप लेट क्यों आए हैं? आप लेट आए हैं, पता है आपको? सर मैं थोड़ा काम में बिजी था ना, इसीलिए नहीं आ सका। आपका रोल नंबर क्या है? हैं?
दीन आपका रोल नंबर क्या है? अच्छा सबसे ऊपर है मेरे ख्याल में आप। ठीक है जी। और किसकी अटेंडेंस नहीं हुई है जी? अटेंडेंस किसकी नहीं हुई है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? अटेंडेंस जिसकी नहीं हुई है, कोई है ऐसे स्टूडेंट? नहीं है, ठीक है जी। और नूर, नूर का भी मैंने देखा था, अभी नूर साहब आए। नूर बस बल्कि नूर, नूर का नाम कहाँ? नूरुल ऐन। ओके स्टूडेंट, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ सेशंस को, ठीक है? तो आई होप कि हमारा पेपर ठीक होगा। फिर मैं देख लेता हूँ कि हमने इसको किस तरह से कंडक्ट करना है और क्या हमारे लिए आसानी हो सकती है, ठीक है ना? तो आप उसको रिव्यू रखें चीज़ों को, और चीज़ों को लॉजिकल सोचना है। मैं अब आखिरी दफा फिर बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने अपने जहन से, सोच से और समझ के करना है, अपने ओन वर्ड में करना है। अगर आपको कोई, आप सर्च भी करते हैं वेबसाइट और उसको ड्यूरिंग एग्जाम, तो अपने उसी तरह से उसको नहीं करना है, आपने ओन वर्ड में उस चीज को पढ़े, समझे और ओन वर्ड में लिखें, ठीक है? और वैसे ज़ाहिर है, वैसे भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे तो नहीं उसमें उसमें उसी तरह से एज इट इज, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं इसको फिर ऑफ कर दूं। हेलो, स्टूडेंट ऑफ कर दूं मैं? जी सर। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऑफ कर देता हूं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह